होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहां कहां रहते हैं, कब कब कहां कहां प्रकट होते हैं, हम आपको बताएं कि दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का एक अपने में इतिहास है। भारत के आजाद होने के पहले से ये मंदिर यहाँ पे उपस्थित है और आस्था और विश्वास का केंद्र है। कहते हैं चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमंत बलबीरा। अंतकार रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चिंतन धरई, हनुमंत से ही सब सुख करही। महावीर बजरंग बली, हे पवन पुत्र। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसोर शुभभूप। सियावर रामचंद्र की जय। इस समय हम लोग रायबरेली के जहानाबाद चौकी स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में हैं और यहाँ का भव्य अलौकिक दृश्य आप हमारे साथ में देख रहे हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि रायबरेली में आज़ादी के पहले से इस मंदिर की स्थापना की गई और आस्था एवं विश्वास का केंद्र है ये मंदिर। रायबरेली में मंदिर स्थित है। यहाँ पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करते हैं। हम आपको बताएं कि इस हनुमान मंदिर की विशेषता ये है कि आज़ादी के पहले का यह मंदिर है और इसमें भव्य मूर्तियाँ हैं। हनुमान जी की भव्य मूर्ति है, भगवान शनि की भव्य मूर्ति जिसमें शनिवार को लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। रायबरेली के जहानाबाद चौकी स्थित इस मंदिर के बारे में इतिहास से लोग समझते हैं और कई लोग इससे लगातार जुड़े हैं। हम आपको बता दें कि आस्था एवं विश्वास का केंद्र है यह हनुमान मंदिर, जहां पर मंगलवार के दिन विभिन्न आयोजन किए जाते हैं, शनिवार के दिन विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। आयोजनों में मैं आपको बताऊं कि लगातार जिस तरह से आस्था और विश्वास का केंद्र ये मंदिर है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। रायबरेली के जहानाबाद चौकी स्थित इस मंदिर के बारे में बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में इसका नाम लिखा जाता है और 1946 मतलब आप समझिए कि आज़ादी के पूर्व से इस मंदिर की स्थापना हुई थी। और इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि यहाँ पे लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया जाता है, हनुमान जयंती का आयोजन किया जाता है। और कोरोना काल में जिस तरह से मंदिर लगातार बंद था, लेकिन लोग कहीं ना कहीं फेसबुक के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पे दर्शन कर रहे थे और लगातार सुंदरकांड का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। हम आपको बता दें कि समाज सेवी मंटू शुक्ला के द्वारा यहाँ पर लगातार यहाँ के जो मंदिर के पुजारी हैं उनका भी सहयोग रहता है, उनके लोगों के द्वारा लगातार यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया जाता है, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि पूरा वातावरण जो है वो भक्तिमय हो जाता है। S7 न्यूज़ चैनल आपको लगातार जो भी आस्था एवं विश्वास के केंद्र है उनके दर्शन कराता है। इसी क्रम में आज इस समय हम लोग दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में मौजूद हैं और आपको सीधे दर्शन करा रहे हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी के। असुर निकंदन मांजनी के पूत, जग तेरा वंदन करे प्रभु राम के दूत। महाबली प्रभु राम के दूत। इतिहास काल से इस मंदिर को जाना जाता है और यहाँ पर कई सारे आयोजन किए जाते हैं। समझिए जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो एक भक्तिमय वातावरण में आप हनुमान जी के दर्शन करते हैं और कई सारे संकट आपके खत्म हो जाते हैं। ये मंदिर इतिहास काल से बना हुआ है और सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पर शनिदेव की भी भव्य मूर्ति लगी है। यहाँ पर भक्तों का लंबा तांता लगता है और मंदिर के सुंदरीकरण के लिए लगातार मंदिर के ट्रस्टी भीमशंकर द्विवेदी, मंटू शुक्ला समाज सेवी के द्वारा लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं और मंदिर की भव्यता अपने आप में देखते बनती है। S7 न्यूज़ चैनल की खास पेशकश दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर। जय हनुमान। पिशाच निकट न आवे, धरते जिनका ध्यान। भूत पिशाच निकट न आवे, धरते जिनका ध्यान। नाम लेत हनुमान का। देखिए मैं इस समय शनिदेव मंदिर में मौजूद हूँ और आपको बताऊं कि दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर में इस भव्य मूर्ति का
को आप देखिए, यहाँ पे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे काले तिल का जो है दीप जलाया जाता है और फूल भी चढ़ाए जाते हैं भगवान पर। आस्था और विश्वास का केंद्र है शनिदेव का यह मंदिर। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि विगत आजादी के पहले से इस मंदिर की स्थापना की गई और जिस तरह से इसका जीर्णोद्धार किया गया वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। देखिए, आस्था और विश्वास का जिस तरह से केंद्र है मंदिर, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑनलाइन दर्शन भी कराए जा रहे थे मंदिर में, और तब भी ऑनलाइन का भी आप समझिए कि जिस तरह से डिजिटल भारत की अगर हम बात करें तो डिजिटल भारत अभी देखिए, मतलब छोटे छोटे से इसमें आयोजन किए जाते हैं और शनिदेव पे अगर काला कपड़ा चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं तो अपने आप में कहते हैं लोग कि बहुत दया होती है प्रभु की, बहुत ही इनकी दृष्टि जिस पर पड़ती है वो बहुत कुछ प्राप्त करता है। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मूर्ति है यहाँ पे वो विगत कई सालों से लगाई गई और इसका जीर्णोद्धार किया गया है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज़ादी के पहले से इस मंदिर की स्थापना की गई और मंदिर को भव्य तौर पर एक भव्य सजाया भी गया है। हमारे साथ में मंटू शुक्ला जी मौजूद हैं जो मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। संवाद कार्यक्रम में हम लोग बातचीत करते हैं खुलकर। मंटू शुक्ला जी, आप एक समाज सेवी हैं और मंदिर से जुड़े हैं विगत कई सालों से, मैं देख रहा हूँ आपको। क्या है इतिहास इस मंदिर का, बताइए मुझे। दक्षिणमुखी तैताप संकट मोचन हनुमान मंदिर पूज्य बाबा देवीदास जी द्वारा निर्मित कराया गया है। जी। बाबा जी मूलतः निगोहा जनपद लखनऊ के रहने वाले जी जी। और वहाँ से नगर पालिका में सर्विस करते थे। और ये पूरा स्थान जो परिसर है लगभग 11 बिस्वे का परिसर है जी। इसको राजा मोहन सिंह तिलोई स्टेट के रानी ने मंदिर परिसर को दान दिया था। अच्छा। और बाबा देवीदास जी महाराज ने सन 1946 में जेठ मास के अंतिम मंगलवार को जी। आज से लगभग 74 वर्ष पूर्व दक्षिणमुखी हनुमान दलाल जी की स्थापना अपने हाथों से स्वयं किया था। अच्छा। और बाबा जी पूरा जीवन यहाँ अपने त्याग और तपस्या में व्यतीत करते रहे जी। धुनी रमा करके एक सितारा लिए हुए भजन में ही तल्लीन रहते थे। पूरा ये परिसर जो था ये मिट्टी का बना हुआ था जी। और बाबा जी ने पूरा समय यहाँ पर अपने त्याग और तपस्या में व्यतीत किया जी। सन 2009 में पूज्य महाराज जी के बाबा जी के संपर्क में जब मैं आया जी तो महाराज जी से बातचीत के दौरान ही उन्होंने आदेशित किया कि यहाँ सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया जाए। जी जी जी। तो 2009 में हमने आदरणीय पुजारी पंडित भीम शंकर द्विवेदी के साथ जी और हमारे प्रिय अनमोल श्रीवास्तव के साथ बैठ करके जी प्रत्येक शनिवार को सायं 6:30 बजे से 9:30 बजे तक सुंदरकांड का पाठ और इसके पश्चात प्रत्येक मंगलवार को जी रात्रि 7 बजे से 9:30 बजे तक जी 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ ये अनवरत रूप से विगत 11 वर्षों से चल रहा है। आज तक इसमें कोई ब्रेक नहीं लगा। ये हमारे पुजारी पंडित भीम शंकर द्विवेदी जी का पूर्ण प्रताप है। इनका समाज में एक स्थान है और इनकी तपस्या और त्याग तपस्या के कारण मंदिर एक भव्य रूप में दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मंदिर के इतिहास के बारे में मंटू जी आपने बताया। यहाँ मैं देखता हूँ कि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मतलब वो मैंने देखा कि जहाँ वो सावन का सोमवार चल रहा हो, हनुमान जयंती का कार्यक्रम हो, तो जो आयोजन होते हैं उनके बारे में मुझे बताइए। चैत्र वर्ष में यहाँ पर 3 भंडारे होते हैं जी। प्रथम जो भंडारा होता है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान दलाल जी का जन्मोत्सव हुआ था। ये लगभग अप्रैल माह में होता है। अच्छा। तो प्रत्येक अप्रैल माह में हम लोग हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं और विशाल भंडारा करते हैं जिसमें रायबरेली जनपद के दूर दराज के लगभग 4-5 हजार भक्त आकर के प्रसाद को ग्रहण करते हैं और हनुमान दलाल जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जी। इसके पश्चात जून माह में जेठ मास के अंतिम मंगलवार को हनुमान दलाल जी की चूंकि स्थापना की गई थी इसलिए स्थापना पर्व भी हम लोग मनाते हैं और प्रत्येक वर्ष के जेठ मास के अंतिम मंगलवार को विशाल भंडारा आयोजित किया जाता है। और यद्यपि हर जेठ मास के मंगलवार को यहाँ पर चना है प्रसाद शरबत के रूप में हलवा के रूप में लगातार बढ़ता रहता है, लेकिन अंतिम मंगलवार को विशाल भंडारा होता है। और इसके पश्चात एक हम लोग भंडारा करते हैं जो पूज्य बाबा देवीदास जी महाराज थे। ये 20 नवंबर सन 2004 को ब्रह्मलीन हो गए थे अक्षय नवमी तिथि को। तो हम लोग हर वर्ष 20 नवंबर
100 वर्ष को हम लोग एक विशाल भंडारा उनकी पूर्ण तिथि पर करते हैं। ये 3 भंडारे विगत वर्षों में हो रहे थे। अभी विगत वर्ष 27 अगस्त की रात्रि में 2019 में पूज्य माता जी जो इस मंदिर की संरक्षका रही, जिनका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होता था, वो भी ब्रह्मलीन हो गई। उनकी भी समाधि नीचे बनी हुई है। पूज्य बाबा देवीदास जी महाराज की समाधि बनी हुई है। तो पूज्य माता जी का भी हम लोग भंडारा अभी इस वर्ष हम लोगों ने उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित किया था। इस प्रकार 4 भंडारे वर्ष में हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग 2 रुद्राभिषेक संपन्न कराते हैं सामूहिक रूप से। प्रथम रुद्राभिषेक महाशिवरात्रि जो लगभग फरवरी माह में पड़ती है उस समय होता है, जिसमें हमारे साथ 51 परिवार बैठ करके सामूहिक रुद्राभिषेक संपन्न करते हैं। और दूसरा रुद्राभिषेक हम लोग सावन मास में करते हैं। उसमें भी लगभग 51 परिवार बैठ करके रुद्राभिषेक करते हैं, जिसमें हम लोग बनारस से आचार्य गणों को बुलाते हैं। उनकी देख रेख में पूजन सामग्री की पूरी व्यवस्था मंदिर से होती है। उनकी देख रेख में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त 2009 से अब तक जो हमारे इस कार्यक्रम हनुमंत लाल जी के दरबार में संपन्न हुए, उनमें एक मुखी हनुमत कवच का पाठ लगभग 551 बार संपन्न हो चुका है। पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ लगभग 1100 बार हो चुका है। सप्तमुखी हनुमत कवच का पाठ 251 बार। एकादश मुखी हनुमत कवच का पाठ 551 बार हो चुका है। इसके अतिरिक्त लांगुलास शत्रुंजय हनुमत स्तोत्र का पाठ 251 बार हुआ है। हनुमत बड़मानल स्तोत्र का पाठ हो चुका है। हनुमत पंचमुखी और इसके अतिरिक्त हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र, इसका पाठ तो कम से कम 1100 बार हो चुका है। अच्छा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो चुका है 551 बार। ये सभी कार्यक्रम यहाँ अनुमत रूप से संपन्न होते रहते हैं। और हवन साथ साथ जो भी पाठ संपन्न होते हैं उनके पश्चात हवन का भी कार्यक्रम संपन्न होता है। अच्छा मंटू जी, मुझे बताइए कि देखिए कहते हैं प्रभु की दया भयो सब काजू जन्म हमारे सफल भाज, ये चौपाई है। और मैं आपको देखता हूँ कि जिस आप तल्लीनता से लगे रहते हैं, और मैंने देखा कि आप भक्ति में एक तरह से देखिए आपने इस मंदिर को मतलब आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा अपना एक सहयोग दिया। तो मैं समझना चाहता हूँ कि प्रेरणा कहाँ से आती है? मतलब इतना बड़े बड़े आयोजन आप करते हैं, मैं लगातार देखता हूँ धार्मिक आयोजनों में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या मतलब मन में बात आती है? कौन प्रेरणा स्रोत है, मैं समझना चाहता हूँ आप। बस पूरी ईमानदारी से और पूरी सच्ची निष्ठा से जी बस लगा रहता हूँ। जो भी कार्यक्रम होता है उसमें अपना कोई पद और किसी नाम के लिए मैं नहीं काम करता हूँ। बस हनुमंत लाल जी का कार्य है। हनुमंत लाल जी कार्य होने के नाते यहाँ समय को उपस्थित होता हूँ। इन 11 वर्षों में शायद कभी ऐसा हुआ हो जो मैं कभी विलम्ब से आया, वरना मैं बिल्कुल ठीक 6:30 बजे हनुमंत लाल जी के दरबार में उपस्थित होता हूँ और 9:30 बजे तक कार्यक्रम हमारा संपन्न होता है। आरती होती है। ये हमारे हनुमंत लाल जी का आशीर्वाद है। और यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना हनुमंत लाल जी जरूर पूर्ण करते हैं। अगर किसी ने श्रद्धा और विश्वास के साथ इसके चौकट मत्था देखा है तो निश्चित और निश्चित उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसका ही परिणाम है कि यहाँ से लेकर के लंबी लाइन लगी रहती है। तो हमको बीच में कुछ पास भी जारी करने पड़े कुछ अपने लोगों के लिए, क्योंकि उनकी शिकायत थी कि 2-2 घंटा हम लाइन में लगे रहते हैं। तो हमने आदरणीय पुजारी जी से वार्ता किया तो पुजारी जी ने कुछ पास जारी किए, तो पास उन भक्तों को दिए गए जिनको लाइन नहीं लगानी पड़ी। और ये सब प्रभु की कृपा है, क्योंकि प्रभु के दरबार में जो भी आता है निराश नहीं होता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हनुमंत लाल जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे भक्तों में, और इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा इस कारण है, हमारे आदरणीय पुजारी पंडित भीम शंकर जी जो युवा हैं, उत्साही हैं और पूरी तन्मयता से लगे रहते हैं। हर क्षण हर माह हमसे चर्चा करते रहते, कोई कार्यक्रम कराओ, कोई आयोजन कराओ। अभी इतना लॉकडाउन चल रहा था जी, तो आपके मन में संकल्प हुआ कि दुर्गा जी का भव्य मंदिर यहाँ बनाया जाए। अच्छा, और इसी संकल्प को लेकर के आपने यहाँ बैनर भी बनवा दिया, यहाँ पूरा नक्शा भी बन गया है। तो आगामी हमें विश्वास है कि हनुमंत लाल जी की कृपा से व आशीर्वाद से 1 माह के अंदर पूरा भव्य दुर्गा जी का मंदिर यहाँ बनकर तैयार होगा। और साथ ही साथ यहाँ हनुमंत लाल जी का दरबार है, इसके ठीक सामने गेट के ऊपर एक राम दरबार बनने का भी प्रस्ताव चल रहा है। ये भी कुछ इस माह के अंदर बन जाएगा। तो हमारे जो पुजारी जी हैं आदरणीय पंडित भीम शंकर द्विवेदी जी उत्साही हैं, हनुमंत लाल जी के सेवा में दिन लाल लगे रहते हैं जी। बाबा देवीदास के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी, और हम आपको बताएं कि आज़ादी के पहले से इस मंदिर की स्थापना की गई थी।
और जिस तरह से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हम आपको बताएं कि पहले हनुमान जी की एक मूर्ति यहाँ पे थी, उसके बाद जिस तरह से यहाँ का जीर्णोद्धार हुआ है, मंदिर में बहुत कुछ किया गया है। मंदिर में कई मूर्तियों को लगाया गया है, जैसे हम आपको बताएं कि शनिदेव की भव्य मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है। जिस तरह से मंदिर का सुंदरीकरण किया गया उसमें कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का एक बहुत बड़ा रोल है। मंटू शुक्ला जी का एक रोल है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ के जो पुजारी हैं भीम शंकर द्विवेदी और मंटू शुक्ला जी द्वारा और लगातार यहाँ पे कई भव्य आयोजन किए जाते हैं। आयोजन के तहत हम आपको बताएं कि एक तरह से अगर आप देखें तो पूरा वातावरण जो है भक्तिमय हो जाता है।